भूतानि यान्ति भूतेज्याः। ये तामसिक स्वभाव वाले जो लोग हैं, ये भूतों की सिद्धि करते हैं कि हम दूसरे की मन की बात जान लेंगे, अमुक कार्य करा लेंगे, किसी को परेशान कर सकते हैं, किसी का काम बना सकते हैं, किसी भूत को अधीन कर ले। ये नियमों का धारण करते, कठोर कठोर व्रत करते। ऐसा खिलवाड़ थोड़ी किसी भूत को अधीन करना। बड़े बड़े नियमों को धारण करते हैं। और गधे की पूंछ के बाल, उसका धागा बना के, ऊंट के दांत की मणियां पिरो के, इस स्मशान में जाकर मुर्दे पे बैठ के मंत्रों को सिद्ध करते, तब भूत उनके अधीन होता है। अच्छा, गधे की पूंछ के बाल और कोई करना नहीं हाँ, इससे कुछ नहीं होला और परेशानी होली। बोले बाबा ने बता तो दिया, गधे के पूंछ के बाल का धागा और ऊंट के दांतों की मणियां पिरोकर रात्रि में स्मशान में जाकर मुर्दे पे बैठ के मंत्र का जपना, उससे प्रेत सिद्ध होता है। मांस मदिरा आदि अपवित्र चीजें भूतों के पूजन में आती हैं। अधिक से अधिक क्या होगा, छोटी मोटी जानकारियां भूत देते हैं, छोटी मोटी कामनाओं की सिद्धि होती। लोगों को तुम चमत्कार दिखा सकते हो, उनको तो पता है नहीं, और भूत सब काम कर रहा है, आपको लगेगा कि बहुत सिद्ध है। मरने के बाद उसे भूत बनना पड़ता है। जो भूत की उपासना करता है उसे मरने के बाद भूत बनना पड़ता है। इसलिए यहां कहा गया कि भूतों का पूजन करने वाले भूत को प्राप्त होते हैं, प्रेतों का पूजन करने वाले प्रेतों को प्राप्त होते हैं। और जो अनन्य भाव से किसी भी भावना से सही मेरा भजन करते हैं, वो मेरे को प्राप्त होते हैं। किसी भी देवता मनुष्य पशु पक्षी में भगवत भावना करके आराधना करने से वो भगवान के चरणारविंद की भक्ति की तरफ बढ़ा देगा। जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वाराणसी में गंगा पार सोच जाते थे, तो एक बम्बूल का पेड़ था, ऐसे ही सोच में बचे हुए थोड़े से पानी को ऐसे फेंक देते थे और उसमें रहता था प्रेत। कुछ दिनों के बाद वो प्रेत प्रकट हुआ और बोला, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप हमसे कुछ काम करवा लो। तो गोस्वामी जी ने कहा, हमको तो कोई काम है नहीं और हमने तुम्हारी आराधना तो की नहीं। बोले, हम अपवित्र जल पीते हैं और सोच का अपवित्र जल आप डालते थे तो मुझे उससे तृप्ति हुई, आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, हम तो चाहते सिया राम जी के चरणों का साक्षात्कार, उनके चरणों का दर्शन। बोले, मेरी सामर्थ्य नहीं, उपाय बता देता हूं। जाओ, जब रामचरितमानस की कथा कहते हैं तो उस समय हनुमान जी महाराज आते हैं और आप उनके पैर पकड़ लो, सिया राम जी के दर्शन करा देंगे। तो बोले, हम कैसे पहचानेंगे हनुमान जी महाराज को? बोले, मलिन वस्त्र धारण किए हुए वयोवृद्ध रूप में सबसे पहले आकर जो कथा में बैठते हैं और सबसे बाद के सबकी चरण धूलि लेके जो जाते हैं, वो महाभागवत से हनुमान जी महाराज हैं। गोस्वामी जी बस इंतजार करते रहे। जो कथा प्रारंभ होने के पहले ही आकर एक वृद्ध बैठ गए और जब सब कथा के श्रोता चले गए तो वहां की चरण रज लेके माथे में लगाया। देखो, ये महान भक्ति का स्वरूप। और जाने लगे तो गोस्वामी जी दौड़ के पकड़ने लगे। अब वो भागे तो तुलसी घाट से संकट मोचन काफी दूर है, वहां तक हनुमान जी भागे। गोस्वामी जी ने पकड़ लिया तो उनका, अरे हमें क्यों परेशान करते हो, हम बूढ़े हैं, तुम दौड़ के हमें अरे छोड़ दो। बोले, महाराज अब छुपो मत, मैं जान गया कि आप मेरे प्राण प्यारे हनुमान जी हो। तो वो प्रकट हो गए। कहा, क्या चाहते हो? बोले, सिया राम जी के दर्शन। बोले, यहां नहीं, सिया राम जी के दर्शन चित्रकूट में। चित्रकूट में श्री हनुमान जी महाराज ने गोस्वामी जी को सिया राम जी का साक्षात्कार कराया। तो देखो, बनाना प्रेत कारण। किसी की भी सेवा कर दो निष्काम भाव से तो वो आपको रास्ता दे देगा भगवत प्राप्ति के लिए। अगर भूत प्रेत पिशाच ये अशुद्ध योनियां हैं, इनकी सामग्री अशुद्ध होती है, यदि इनकी तुम आराधना करोगे तो निश्चित है तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हें भूत ही बनना पड़ेगा। एक मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। एक थे, उन्होंने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया। उनके पास सामने कोई आता तो वो कर्ण पिशाचनी बता देती कि ये अमुक नाम है, अमुक जगह से आया है, अमुक काम के लिए आया है। तो बोल देते, तुम्हारा ये नाम है, तुम अमुक जगह से आए हो, तुम इस काम, तो उसके होश उड़ जाते।
कि पहली बार मैं आया और देखो बाबा ने नाम बता दिया, बाबा ने जगह बता दी, बाबा ने काम बता दिया कि इस काम से आए हो। बिना पूछे बता, लाखों की भीड़ उनसे जुड़ने लगी, क्योंकि सबको लगता कि भजन से सिद्ध हुए हैं और उनको एक पिशाचिनी सिद्ध थी। अब वो विद्या का चमत्कार दिखाते, लोग प्रभावित होते, संपत्ति आने लगी। उसके पीछे एक पड़ गए और कहा महाराज सच्चाई आप बता दो, आखिरकार है क्या आप में? क्योंकि आपकी रहनी से ऐसा नहीं लगता कि आप वैष्णव हैं, आप भजन करते हैं, भगवान को रिझाते, ऐसा नहीं लगता। आप सच्ची बताना, मैं आपको बार बार प्रार्थना करता हूं, आखिरकार ये चमत्कार है क्या? तब उन्होंने कहा मुझे एक पिशाचिनी सिद्ध है और मैं कान में बिष्ठा लगाए रहता हूं, बिष्ठा टट्टी यहां, और उसी पे बैठ करके वो कर्ण पिशाचिनी सब बताती है, गंदी चीज पे बैठ करके वो सब मेरे कान में बता देती है। उस विष्ठा के स्थान में वो कर्ण पिशाचिनी आके बैठती है और वो हमें कान में सब बताती। कोई भी जब आता है मैं उसका परिचय जान जाता हूं, क्योंकि वो पिशाचिनी बता देती है। तब उन्होंने कहा तुमको भी पता है कि तुम कब मरोगे? वो प्रश्नकर्ता ने कहा तो तुमको पता है कब मरोगे और कैसे मरोगे? कर्ण पिशाचिनी से ये भी तो पूछ लो। तो इस पर उसने कहा, तो उन्होंने बताया कर्ण पिशाचिनी के कि तुम नर्मदा किनारे मरोगे। तो उनको लगा कि ठीक है, नर्मदा के तट पर या नर्मदा में मरना, तो गंगा ही है नर्मदा जी, भगवत स्वरूप है। अब जब उसके शरीर शांत होने का समय आया तो वो भागा, लेकिन नर्मदा जी नहीं पहुंचने पाया। बीच में ही उस कर्ण पिशाचिनी ने उसे मार दिया और कहा दुष्ट, जीवन भर तूने मेरा प्रयोग किया है, अब जीवन के बाद मैं तेरा प्रयोग करूंगी, अब तू मेरी आज्ञा में बने, पिशाच बन और मेरे साथ रहे। कर्ण पिशाचिनी ने उसे नर्मदा जी नहीं जाने दिया, मार दिया और वो पिशाच बना। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते, इसलिए सावधान रहें। एकमात्र अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।